ठीक है गाइस, आवाज आ रही है मेरी गाइस ऑनलाइन? हेलो। ठीक। और स्क्रीन विजिबल है? ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो हम उस दिन लाइव बूट के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है। आज हम कलेक्शन ऑफ एविडेंस फ्रॉम स्विच ऑफ सिस्टम देखेंगे। ठीक है, आज कंप्यूटर ऑफ मिला है हमारे को एज अ क्राइम सीन पे, तो हमारे को क्या क्या आर्टिफैक्ट निकालने हैं उसको एक बार रीड करो। और इसमें से पूछो, कुछ ना समझ आए इसमें से एक लाइन रहने देना, ये वाली। ठीक है, मेक अ स्केच ऑफ द क्राइम सीन एंड ये आपकी केस डायरी होती है, उसमें आप मेंशन कर देते हो कि हमारे को कैसे मिला, एविडेंस किसका था, कैसे मिला, क्या ताल्लुक है, एफआईआर केस का है, कंप्लेंट केस का है, अलिज्ड क्या से कैसा क्या डिवाइस यूज कर रहा था वो। तो ये रहने देना लाइन, बाकी ये रीड करो। ध्यान से पढ़ना क्योंकि आगे काम आएगा ये। समझ आया सबको? किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट में कि कुछ ना समझ आया हो? ऑनलाइन बताओ। आगे। ठीक है, 2 मिनट रुकना, वॉइस जो है ना बड़ी अजीब सी आ रही है। जस्ट अ सेकंड। विंडो इंटरेक्ट क्या हो रहा है? स्पर्श। ठीक है, ये वाला देखो। किसी ने पूछा नहीं मेरे से, अनप्लग द पावर एंड अदर डिवाइसेस फ्रॉम सॉकेट्स। किसी का दिमाग नहीं चला कि ये क्यों बोला है, यहाँ क्यों बोला है? ये इधर डिसेबल द बिट लॉकर और रिमूव इट, टेक रैम डंप। तो रूल बुक की तरह याद कर ले, किसी ने पूछा? बेसिकली इधर डिसेबल बिट लॉकर। कोई कुछ बोल रहा है क्या ऑनलाइन? क्योंकि अगर बिटलॉकर अगर ऑन रहेगा तो फिर वो डेटा एनक्रिप्ट कर सकता है ना कोई भी। हाँ, आपका रैम डम भी इंक्रिप्टेड आएगा। मैंने पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर रैम के अंदर आपके पासवर्ड होते हैं, सैम का डेटा रहता है, आपके नेटवर्क का डेटा रहता है, ब्राउजर की हिस्ट्री हिस्ट्री सारा कुछ रहता है उसमें रैम में। ठीक है। और किधर? ये वाला, if the system is window based and found BitLocker protect ask the password of the system and BitLocker। उस केस के अंदर हम तोड़ने की कोशिश करेंगे, BitLocker का भी पासवर्ड टूटता है, पासवर्ड टूट जाते हैं, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। कभी कभार पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक लग गया ना, तो आपने लगा के छोड़ दिया, 3-3 महीने चल रहा है, कितना टाइम लगाओगे आप बताओ? मोस्टली होता है सस्पेक्ट पकड़ा गया, सस्पेक्ट से पूछा जाता है। हाँ, ऐसा है देखो, मोस्ट ऑफ द केसेस में कि होता है कि नहीं मिल पाता, वो सिस्टम इंटैक्ट रहता है। तो मैंने एक चीज बताई थी, हिरेन बूट। ठीक है, सर कि अगर उसमें आइडिया वो नहीं है। हाँ बोलो। हिरेन बूट के साथ मैंने एक बार विंडोज मतलब वो पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश की थी, बट वही है कि मेरे में बिट लॉकर था तो उसमें वो कर नहीं पाया। हाँ, बिट लॉकर होता तो हिरेन बूट काम नहीं करता, लेकिन एक चीज है, बिट लॉकर वाला काम कर जाता है कभी कभार हिरेन बूट के अंदर, अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट नहीं होना चाहिए बस।
माइक्रोसॉफ्ट ओके। अकाउंट नहीं होगा ना और बिटलॉकर लग रहा है तो कभी कभार वो दिखा देता है। मैंने पिछले वाले जो मेरा लैपटॉप था उसमें बिटलॉकर लगाया था और मैंने उसका देखा था, डेटा एक्सेसिबल था पूरा। वो बेसिकली ओके। ब्रेक ही कर देता है, आपको ब्रेक ही करके दे देगा पूरा का पूरा वो। तो आप इजीली अंदर जाओ और एक्सेस करो। ठीक है। तो जैसे सर हमारे मेरे में मतलब वो नहीं करने दे रहा था, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं सर? एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेंगे हिरन बूट से। ठीक है। ठीक है सर, मेरे ठीक इसी है। पीसी के अंदर हम बिटलॉकर लगाएंगे, मेरा माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है नहीं, और फिर एक्सेस करके देखेंगे एक बार। ठीक है ना। ओके सर। अनप्लग द पावर एंड अदर डिवाइस फ्रॉम सॉकेट मतलब। तो दैट मीन्स कि मतलब ये हो सकता है कि कोई और डिवाइस लगाओ जो आईओटी डिवाइसेस हो। आईओटी डिवाइस से तो मतलब नहीं, अनप्लग द पावर एंड अदर डिवाइस फ्रॉम द सॉकेट। ये इन द केस ऑफ मालवेयर के अंदर बहुत ज्यादा काम आता है ये वाला, ये हर बार आता है। और इन केस ऑफ लॉग्स। तो सर अदर डिवाइस से कैसे इफेक्ट होगा? बेसिकली जब आप कंप्यूटर लगा रहे हो, ठीक है, तो बेसिकली क्या हाँ। है, ये कंप्यूटर के लिए इंटेक्टली बोला गया है ज्यादातर कि अगर हम कंप्यूटर वहां से हटाएंगे, मतलब नॉर्मली यहाँ से धीरे से यहाँ जाके शट डाउन करेंगे, और अगर मालवेयर स्प्रेड हो रहा है, पूरे सिस्टम पे हाईजैक कर लिया उसने तो गया। ठीक है। तो इसलिए वॉल से बोला कि वहीं से एकदम पावर ऑफ कर दिया जाए, वॉल से वो कर। दूसरा, एसएमपीएस के अंदर भी पावर होती है, तो इसीलिए उसने कहा है कि यस सर। वहां से सीधा उसको काट दो। ठीक है। दूसरा, एक चीज और यस होती सर। है लॉग मेंटेनिंग के लिए भी। आपका जो लॉग्स होते हैं ना, अगर मैं शट डाउन कर रहा हूँ तो शट डाउन का लॉग बनता है। अगर मैं उसको वहां से हटाता हूँ और कंप्यूटर बंद होता है, उसका लॉग अलग तरीके से रिप्रेजेंट होता है। कहने का मतलब है कंप्यूटर अपने आप ही किसी दिक्कत की वजह से बंद हो गया तो हम उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि भैया कंप्यूटर ऐसे बंद हुआ। तो ये लॉग्स के अंदर भी थोड़ा बहुत डिफर करने के लिए होता है कि आपको सिस्टम शट डाउन मिला था कभी कभार। ये कब होता है कि जब हमारा कोई, जैसे मान लो, समझदार इंसान तो समझता है कि कंप्यूटर ऑफ है तो अब लैब ले जाके इसको ऑन करेंगे। पर वहां जैसे कांस्टेबल कांस्टेबल होता है, दिमाग में होता है कंप्यूटर ऑन करके सर मैं देख लेता हूँ यहाँ क्या है। ऑन कर दिया, लॉग जनरेट हो गया। हमने सीज सीज टाइम क्या लिखा है, 12:10। उसने 12:12 में कंप्यूटर ऑन कर दिया। तो कॉमन सेंस ठीक की है। चीज है, लॉग में डिफरेंस आएगा कि भैया इसने कंप्यूटर ओपन किया गया है, क्यों ओपन किया गया, कोई टेम्पर करने के लिए ओपन किया गया है। तो ये चीज है, तो इसको डिफर करने के लिए ये वाला देखो। सेकंड पॉइंट समझ में आया? क्या चीज? इधर कुछ भी उसका यूनिक, कोई भी पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव कुछ भी निकाल रहे हो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, अगर उस पर कोई मार्किंग है तो वो, बाकी उसका फोटोग्राफी पूरी की पूरी। लेकिन ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, यूनिक आइडेंटिफायर सबसे मेन होता है सीरियल नंबर। ठीक है। अगर मान लो नींद आ रही है क्योंकि आंखें भी हो रही है। चलो, ये देखो, जैसा ये आपकी हार्ड ड्राइव होती है, बहुत बार ऐसा के सीन हुआ है। ठीक है। ये हार्ड ड्राइव होती है, तो हम क्या करते हैं, मोस्ट कॉमन है, हमारा दिमाग क्या करता है कि भैया हार्ड ड्राइव है, ऐसा एविडेंस मिली है, ये इसके ऊपर का स्टिकर है, इस पे जो डिटेल लिखी है लिख दिया हमने। ठीक है। वहां पूरा फोटो वोटोग्राफी कर ली, कोर्ट में वापस एक खोली हार्ड ड्राइव, लेकिन सीरियल नंबर अलग आ रहा है।
कहने का मतलब है सीरियल नहीं देखना हर बार, क्योंकि हुआ क्या था, एक दो बार केसेस हो चुका है, बंदे बहुत चालू होते हैं। जैसे डब्ल्यू का है, तो कोई दूसरी हार्ड ड्राइव होती है सीगेट की, उसका इसको गर्म करके निकालते स्टिकर, सीगेट का गर्म करके इस पे लगा देते हैं। आपने मार्किंग गलत कर दी, उसको पता पकड़ा तो जाऊंगा, पर मार्किंग गलत कर दी, केस और लंबा चलता है। सीधा वो अपने लॉयर से बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन ठोकना कि मेरी ऑर्डर थी नहीं, इन्हें सीरियल नंबर गलत क्यों लिखा है। यानी पुलिस ने यानी ब्लेम होता है पुलिस और फोरेंसिक पर्सन पे कि आपने करेक्ट तरीके से इंफॉर्मेशन क्यों नहीं गैदर करी इसकी हार्ड ड्राइव की। तो इसके लिए आप एक दो टूल्स आते हैं, लाइक आपके। यूएसबी लॉक व्यू है, ठीक है। कोई भी पेन ड्राइव लेना, अभी इसको करने दो एक बार। तो ये आपका कुछ ऐसा टूल आएगा, ठीक है। एक चीज और कि कभी भी कोई भी हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव को सीधा कंप्यूटर से कनेक्ट मत कर देना। अगर पेन ड्राइव में मान लो, मेरे को एक कॉमन सेंस ही चलो आगे पूछूंगा, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से आएगा तुम्हारा, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देना। तो मान लो कोई भी नॉर्मल पेन ड्राइव है, उसके ऊपर कोई भी सीरियल नंबर नहीं लिखा, तब भी कैसे फाइंड आउट करोगे? टूल के थ्रू ही करोगे। मान लो जैसे बहुत सारी पेन ड्राइव आती है जिसके ऊपर मार्किंग नहीं होती है, कैसे करोगे उसको? अगर कोई कुछ लिखा ही नहीं, ना कंपनी का नाम लिखा, ना 8 GB लिखा, ना कोई सीरियल नंबर लिखा है, फोटोग्राफी से तो काम चलेगा नहीं। तो क्या हो गया? बीच में चलाना नहीं चाहिए था, बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है लैपटॉप, ये कंप्यूटर। रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, नॉर्मली जब भी आप कोई पेन ड्राइव डालोगे ना, तो ये उसका सीरियल नंबर और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा वो आपको। ठीक है, ये मेरी पेन ड्राइव है लग्जर की, ठीक है। यहाँ इसने मुझे सीरियल नंबर दे दिया, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, इसकी आइडेंटिफिकेशन। तो हमेशा स्टिकर भी या फिर क्या वो देख के नहीं, ये सीरियल नंबर ये वो कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में पेन ड्राइव लगाई, सीरियल में चेक करो, चेक हो ही नहीं रही। तो इसीलिए आपको हमेशा उसको टूल के थ्रू देखना है। अगर वो कनेक्टेड है, ये तो टूल है, आप उसको अंदर डिवाइस में भी देख सकते हो। ठीक है, तो हमेशा इसको याद रखना। समझ में आया ऑनलाइन सबको?
यस सर। ठीक है, आगे देखो ये। नीचे करूं? अच्छा, अब ये कलेक्शन एविडेंस फ्रॉम लाइन सिस्टम, वो स्विच ऑफ कंप्यूटर था, ये स्विच ऑन कंप्यूटर मिला है आपको क्राइम सीन पे। ठीक है, ये वाली लाइन रहने देना। ठीक है, स्केच वैच, ठीक है ना, ये रिकॉर्ड व्हाट द स्क्रीन वाज फोटोग्राफ, ये वाला ठीक है, ये वाली लाइन रहने देना, बाकी देखो उसको ध्यान से। स्क्रीन सेवर किया है कभी? बहुत बंदे करके रखते हैं स्क्रीन नहीं सेवर का सर। पासवर्ड। जैसे आपने स्क्रीन पे जैसे माउस हिलाया, वो हमारे को लग रहा है कंप्यूटर ऑन है, करते ही वो सीधा कट करके विंडो लॉक हो जाती है। तो स्क्रीन सेवर को लगा यस के सर। रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। पढ़ लिया? आगे चलूं? ये देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेलो सर। हेलो। सर आजकल ये कोई नया स्कैम चल रहा है क्या, रेटिंग करके पैसे लेने का? क्या चीज? सर कि होटल की रेटिंग करो, हम आपको उसके बदले में पैसे देंगे। नेट धीरे चल रहा है क्या, ये बोल रहा हूँ? सर आवाज, आपको आवाज आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तुम्हारी आवाज आ रही है मेरे को। मैं कह रहा हूँ कोई नया स्कैम चल रहा है क्या मार्केट में आजकल? अच्छा, नहीं, क्यों? आया है सर मैसेज मेरे पास। क्या बता? नेट स्कैन चल रहा है? अच्छा, हाँ, अच्छा, ये बोलो ना, मैसेज चल रहा है। स्कैम, हाँ, बहुत सारे चल रहे हैं अभी तो, ज्यादातर पाकिस्तानी और वहां से आ रहे हैं, बहुत हाई अलर्ट के अंदर चल रहा है। थोड़ा ध्यान रखो, कॉल्स एंड वो आ रहे हैं। साउथ के अंदर हो गया ना, एक बंदे के आठ, दो बंदे हैं मिला के, जो अमाउंट है 8 लाख रुपए है, निकाल दिए, बिटकॉइन में ट्रांसफर करवा लिए। रिसेंट केस आया, बोले लिंक आया था, लिंक को जब वो किया तो वो पाकिस्तान का ही आ रहा था। मोस्ट प्रॉब्लम अभी लिंक विंक किसी चीज पे क्लिक मत करो।
क्योंकि अभी तो सीज फायर हुआ है, लेकिन साइबर अटैक फुल करेंगे वो। तो फुल तैयार रहो, क्योंकि बैक टू बैक जितने भी वो है उनके सर्वर वो सारे ऑन कर रहे हैं। फेसबुक और इस पे क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा एक्टिव है वो। तो मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे एक आया है, क्या है? ये कि एक रेस्टोरेंट को कमेंट करना है और रेट करना है। अरे वो तो कमेंट करना, वो है टेलीग्राम वाला टास्क। हाँ वही वही वही। कुछ नहीं है, 50, तुम 100-200 रुपये से ले लो और हाँ फिर वही बंद, मैं सोच रहा हूँ। और वो बंद करके रख दो। पर एक चीज बताओ, ये जो पैसे ट्रांसफर करते हो ना तुम, आना और जाना, 1 रुपए भी तुम्हारे इसमें आता है, और मान लो किसी ने कोई एफआईआर केस कराया और वो मनी तुम्हारे में आया, तो तुम्हारे अगर मान लो 4 लाख रुपए भी पड़े ना बैंक में और वो 1 रुपया आ गया, पूरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। और फिर हम्म। फ्रीजिंग के बाद क्या होगा कि अगर मान लो वो कर्नाटक की पुलिस ने करवाया या कोई सी भी पुलिस ने करवाया कहीं की, उस स्टेट में जाके खुलवाना पड़ेगा पहले जाके। ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, ये याद रखना। ये जो रम्मी सर्कल और ये बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं बंदों के, ऐसी तैसी हो रही है, जो ये इधर से उधर पैसा इधर से आ रहा है, क्योंकि फ्रॉड का पैसा है। अब वो चेनिंग के अंदर तुम्हारा फ्रीज हो रहा है पूरा का पूरा। कहीं किसी ने कंप्लेन करा दी, मान लो कहीं किसी स्टेट में किसी ने, यूपी में किसी ने कंप्लेन करा दी, मुंबई में एक बंदा खेल रहा था, करना और यूपी से वो कंप्लेन रेज हुई, फ्रीज हुआ, तो उस बंदे को मुंबई से यूपी आना पड़ेगा अपना खुलवाने, चाहे 1 रुपए भी आए हो। अब किसी के आ जाता है 100, 200, 300 रुपए, किसी कोई कोई 2-2, 10-10 हजार ले रहा है, उसके इशू नहीं, कंप्लेन जिस दिन हो गई फ्रीज हो गया अकाउंट। लेंगे 150 रुपये। क्या चीज? रेट करूँ कि ना करूँ? चेक करूं मतलब, मैं क्या, लिंक है क्या कोई? नहीं नहीं नहीं, आप कह रहे हो ना जिसमें वो मिलते हैं शुरुआत में। वो तो आवाज तुम्हारी ना क्लियर नहीं आ रही, क्या कह रहा है? वापस बोलना एक बार। और मैं कह रहा हूँ सर कि रेट करूँ कि ना करूँ, ना करूँ ना। रहन दो, मत करो, फालतू में इन चीजों में मत ही पड़ो, भाई बहुत गंदा हाल है। और मत करो अभी तो, मत ही करो। टास्क के नाम पे मान लो वही हुए, तुमने लिंक पे क्लिक किया, तुम सोचो टास्क होगा, 100 रुपए ले लूंगा इनसे, एक चीज इंस्टॉल हो गई। तुमने सोचा आईसीआईसी बैंक में पैसे रखे हैं, ये तो जीरो बैंक वाला है, कोई टेंशन नहीं है, आईसीआईसी में तो निकल गए। क्योंकि ये हुआ है, ये बहुत बार हुआ है, ये सीन हुआ है। आपका एक, चलो दिखा देता हूँ आज, कुछ एक नया टॉपिक बताता हूँ। ये आपका ब्लैक रॉक मालवेयर है, ठीक है, सर्टन ने भी इसको वो किया हुआ है एक तरीके से। ये क्या करता है, आपके फोन में जाता है, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? यस यस सर। ठीक है, इसको आपके पर्सनल डेटा से इतना मतलब नहीं है, इसको आपके ओटीपी वाले मैसेज, फाइनेंशियल डेटा, जब इसको बनाया था ना, तो बेसिकली इसको इस तरह से बनाया था कि बेसिकली इसको आपके पर्सनल डेटा, आपकी फोटो, इमेजेस, वीडियो, पीडीएफ, किसी से मतलब नहीं है इसको, सिर्फ और सिर्फ आपके बैंकिंग स्क्रीनशॉट, बैंकिंग के जितने भी एप्लीकेशन है, पेटीएम हो, यूपीआई, और ओटीपी आ रहे हैं, मैसेजेस की डिटेल, बस ये वो ग्रैब करके अपने सीटू सर्वर को भेजता है। तो ये फोन में मालवेयर आया था, इसके हैशेस है, ठीक है, ये देख रहे हो, इसके अगर हैश देखे हम, सिस्टम में हो क्या रहा है? प्ले प्रोटेक्ट को क्या बाईपास हो जाते हैं भाई? हाँ, तो कंप्यूटर ऑफ करना ही पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा है ना, पीछे बीच बीच चल रहा है। इधर रुको रुको, है ना, टास्क मैनेजर खोल रहा है।
बीच बीच चल रहा है ना। है। अरे नहीं, मैंने ब्लीच बीच चलाया हुआ है ना। मेरे को एक बार ये बहुत ज्यादा लैग होता है, इसी वजह से तो हो रहा है, वो ब्लीच बीच पीछे चल रहा है। 2 मिनट रुकना है गाइस, मैं एक बार रीस्टार्ट करके आ रहा हूँ कंप्यूटर, 2 मिनट रुको। इसमें ही रहना।